गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आप सब कक्षा में से आगे बढ़ के छठी कक्षा में आ गए है ना। तो आज हम हमारे इस सत्र का पहला दिन है, तो उसका पहला पाठ शुरू करें। उससे पहले मैं चाहती हूँ हम सरस्वती माँ की प्रार्थना कर लें। चलो प्रार्थना करें। या कुंदेन्दु तुषार हारे धवला, या शुभ्रवृता, या वीणावरदण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रतिभिः देवी सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजायापहा। चलो, आज का विषय है हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 6 प्रथम सत्र। और आज इस सत्र का पहला पाठ है दयालु शिकारी चित्रपाठ। देखो बच्चों, आप सबको कहानी तो अच्छी लगती है ना, पर कहीं ना कहीं ये कहानियाँ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं, पर हमें कुछ सीख दे जाती है, कुछ समझ देती है, और जो समझ और सीख हमें जीवन में आगे काम आती है। उसी तरह से यह चित्रपाठ है, यानी कि जो चित्र को देख के आपके मन में एक कहानी जैसे बनती है कि ये कहानी इस तरह से होगी, उसी तरह से हम चित्रपाठ के अनुरूप यहाँ पे कहानी देखेंगे। ओके, चलो तो आज की कहानी हम चित्रपाठ के अनुसार देखें। तो देखो बच्चों, आपको फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक हिरनी दिखाई दे रही है ना। फिर यहाँ पे दूसरा जो पिक्चर है उसमें एक शिकारी जो है वो पेड़ के पीछे छिपकर ये हिरनी को देख रहा है। फिर वो शिकारी ये हिरन को वो अपना निशाना बनाता है। तो हम इसके अनुसार एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, तो आप सुनो, और यहाँ पे जो पिक्चर है उसको भी आप ध्यान से देखना। ओके, तो आप सब पहले कहानी सुनोगे। चलो, ये कहानी कुछ इस तरह से है। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी और ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीन में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी, और वो गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे भी हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। शावक मतलब हिरनी का जो छोटा बच्चा होता है उसे शावक बोलते हैं। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर पशु के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। उसका इलाज करवा के हिरनी को शिकारी उसके बच्चे के साथ जंगल में छोड़ गया। इलाज से हिरनी को भी आराम मिला। चलो बच्चों, तो हमने ये कहानी सुन ली। अब आप बताओ कि इसमें से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, हमें यह सीख मिलती है कि इस चित्रपाठ से पशु के प्रति मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है। तो आपको समझ में आया कि हमें पशु के प्रति हमेशा दया भाव रखना चाहिए, उसे कभी भी परेशान या तंग नहीं करना चाहिए। तो हम इस कहानी से ये सीखे। ओके बच्चों, हमने कहानी तो सुनी। अब कहानी के अनुरूप हमें कुछ अभ्यास के लिए यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं। तो वह अभ्यास आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में ये प्रश्न जो है वो लिखने हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे वो प्रश्न और उसके उत्तर कैसे लिखने हैं वो मैं बता दूँ। जैसे चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए, बरोबर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में पहले ये क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर मैं आपको कहती हूँ। यह चित्रपाठ में आपको पता है कहानी किस पशु की थी? हिरनी। हाँ,
तो यह चित्र पाठ में हिरनी की बात की है। ओके, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? देखो बच्चों, आपके आसपास कई पशु यहाँ वहाँ घूमते होंगे, उसको आपने देखा होगा। कभी आप जंगल सफारी में गए होंगे तो वहाँ भी आपने पशुओं को देखा होगा। तो हमारे आसपास हम किन किन पशुओं को देखते हैं? तो जैसे गाय है, बैल है, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऐसे कई पशुओं को हम देखते हैं। जिन जिन पशुओं को आपने देखा है उसका नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। ओके, फिर तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? देखो, ज़्यादातर हम जंगल में तो नहीं गए, पर हम पिक्चर में और हमारे कोई भी ऐसी सीरियल होती है उसमें आप देखते होगे ना कि जंगल में कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं। तो जैसे बाघ, हाथी, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, शेर, यह सब आदि जानवर हमें जंगल में देखने को मिलते हैं। तो आपको इन सब के नाम यहाँ पे लिखने हैं। ओके, फिर चौथा प्रश्न है, चित्र पाठ के आधार पर शब्द की सूची बनाइए। तो उदाहरण हमें दिया है, जैसे हम चित्रपाठ में जो जो चीज देखते हैं उसका नाम लिखना है। जैसे शिकारी को हमने देखा तो लिखा शिकारी। फिर शिकारी कैसा था? दयालु था। फिर हमने और कौन से पशु को देखा? तो हिरनी को देखा। फिर क्या देखा? जंगल था एक घना, वह देखा। फिर बंदूक थी शिकारी के हाथ में, निशाना लगाया उसने, गोली, उस तरह से अलग अलग शब्द होंगे। ये शब्द मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगी, फिर आपको वो देख देख के लिखने हैं। ओके, चलो पांचवा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाएं। ओके, उदाहरण दिया है, एक दयालु शिकारी था। उसी तरह से आपने जो कहानी सुनी उस पर जो शब्द आपको लेने हैं वो मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी। फिर उसी शब्द को लेकर आपको एक एक वाक्य यहाँ पे लिखना है। आपको सिर्फ 5 वाक्य ही लिखने होंगे। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो आगे देखें। चलो, चित्र के आधार पर निम्न जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। देखो, यहाँ पे उदाहरण दिया है, वह उदाहरण के आप आंसर लिखोगे तो एक कहानी का रूप लेंगे। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ इसके आंसर ही लिखने हैं, हम कहानी नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो हम उसका आंसर लिखेंगे, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास फूस, फिर पेड़ पौधों के पत्ते, वो सब खाती होंगी। हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो मैंने आपको पहले कहानी में बताया, शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई तो उसने शिकार करने का सोचा। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी के पास गया और उसे देखा। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था और हिरनी के टांग में गोली लगी थी। चलो, शिकारी हिरनी को कहाँ लेके गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि उसका इलाज कराना जरूरी था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था, इसलिए। चलो, अब यह आंसर आपको आपकी बुक में लिखने हैं। ओके, तीसरा है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो जैसे यहाँ पे ख है तो ख से होता है खरगोश, ख से खत्म, ख से खाली, ख से खाना। उसी तरह से हमें यहाँ पे 3-4 वर्ण दिए हैं, जैसे ट, ड, म और भ। तो इन चारों वर्ण पर से आपको इस तरह से शब्द बनाने हैं। आपको समझ में आ गया अभ्यास? देखो बच्चों, यह अभ्यास क्रम का जो अभ्यास है
वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया ओरली। पर आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में यह प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ओके, और जिसने वर्कबुक ले ली है तो हम वर्कबुक का जो वर्क है वो बाद में करेंगे, पहले हम बुक का वर्क कंप्लीट कर दें, तो आपको यह सब होमवर्क में कंप्लीट करना होगा।